Hello, how are you? Hi bro, how are you? What's up? फाइन। अरे एक्चुअली मैंने है ना मेरा ये जो अकाउंट जो है ना, एक मिनट, ये फिल्टर कैसे करते हैं? मुझे फिल्टर का बताएगा जरा। फिल्टर। कौन से फोन से ऑपरेट कर रहे हो आप? मुझे वो झंडा वाला फिल्टर चाहिए, वो नहीं है इसमें झंडा वाला आप फिल्टर। नहीं नहीं तो वो पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको सेव कर लेना। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, और वो जो नाम जो है ना, वो बोसड़ पप्पू, मुझे यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नाम मुझे बहुत बकवास लगता है, तो आप और अभी ओके 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 तो आपने अभी ये इसीलिए आईडी मैंने ये ऑपरेट नहीं। क्या हुआ? कर। तो अब से आज से आपकी ये नई आईडी है, आई एम दीपक कलाल, राइट? हाँ, ये मैंने नई आईडी अभी बनाई है, आई एम दीपक कलाल। सो भाई दीपक भाई, अब इसी ये मेन आईडी अब इनकी यही रहेगी जब तक ये कोई और स्टेटमेंट नहीं आता इनका कोई और आईडी का। अच्छा, तब पनौड़ी तक भाई। पनौड़ी भाई कहाँ पर है? उनको लो। एक सेकंड देखता हूँ मैं। क्योंकि पनौड़ी भाई ने बोला था कि वो आएंगे लाइव पे। अभी नहीं है, लेकिन वो लाइव पे नहीं है अभी। लाइव शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, लाइव शेयर कर दो पनौड़ी भाई को, सोनिया को भी लाइव शेयर कर दो। ठीक है तुम टच में हो ना सोनिया के वगैरह? हाँ उसके बाद में मुझे फिल्टर भेज देना, क्योंकि मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, ये मैंने ऐसे ही अभी चालू की फिल्टर आईडी। भेजता हूँ, मैं फिल्टर भेजता हूँ। और आज मैं मैगी खा रहा हूँ। ओके, रुको मैं भी जरा चाय बनाता हूँ, एक मिनट वेट। अरे वाह वाह वाह। हाँ, ताकि मेरा भी थोड़ा लेकिन टाइम दीपक भाई, पास आपको बहुत लोग मिस कर रहे हैं, आपकी रोस्टिंग, आपको बहुत याद करते हैं, आपकी चीजें। हो। ओके। जस्ट वेट। अरे एक्चुअली मेरे जो रिपोर्ट्स जो है ना हेपेटाइटिस के, हम्म। वो उतने अच्छे नहीं आए हैं, इसीलिए मैं अभी अंडर ट्रीटमेंट हूँ फिलहाल। मेरा जो लीवर का जो रिपोर्ट्स है ना, हम्म। हाँ वो अभी इतने अच्छे नहीं आए मेरे रिपोर्ट्स, इसीलिए मैं अभी अंडर ट्रीटमेंट हूँ। जस्ट वेट। करेंगे, रोस्टिंग सब करेंगे। यही है कि वो नाम मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, वो भूसड़ पप्पू, इसीलिए फिर मैंने ये चालू कर दी। नहीं, आपका रियल नेम भी है, आई एम दीपक कराल। हाँ, मतलब ये नाम जो है ये एकदम सिंपल भी है, तो मैंने सोचा कि इसी नाम से कुछ करते हैं। वेट, मैं चाय बनाता हूँ। तुम्हें याद है ना हम लोग कैसे चाय बनाते थे? वेट, तुम मेरे घर पे भी आए हो। अरे यार, ये बल्ब थोड़ा ये हो रहा है, वेट। यही वो किचन है जहाँ पे हम लोग चाय बनाते थे। राइट राइट। उसको जानते हो, सोनिया गुरप्रीत आ रही है? बिश्नोई को? अरे पनौड़ी पनौड़ी ने मुझे बोला कि आप लाइव चालू करो, वो आता है पनौड़ी, ऐसे बोला उसने पनौड़ी ने। देखते हो है क्या? मैं देखता हूँ। पनौड़ी। अभी नहीं है। ओके। एक मिनट वेट, आई विल जस्ट मेक। मेरा सॉन्ग है, उसको भी हम रिलीज करेंगे बहुत जल्द, दीपक कलाल का सिस्टम। एक मिनट, पता नहीं इसने चीनी कहाँ पे रख दी यार। लोगों को कहो कि इस आईडी को फॉलो करो करके। हम्म। भाई जितने लोग बैठे हो ना, अभी दीपक भाई की मेन आईडी यही है। इसी से दीपक भाई लाइव आएंगे, इसी से अपनी पोस्ट जो भी करेंगे इसी से करेंगे। तो सब लोग इसी को फॉलो करना शुरू कर दें। शट यार, पता नहीं इनकी इसने चीनी कहाँ पे रख दी यार। तुम क्या मैगी खा रहे हो? आज मैगी खा रहा हूँ, भूख लगी थी बहुत आज। ओके। और पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम पे आदित्य बालियान को फॉलो किया। लव यू ब्रो।
ओके। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे इतना नॉलेज नहीं था, पल्लवी भाई ने भी मुझे कहा कि आप चालू करो आईडी करके, जबकि आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, बट आप चालू करो आईडी, ऐसे बोला। पल्लवी भाई का मुझे कॉल आया था, और गिरा हुआ इंसान ने भी कहा, सोनिया ने भी कहा, सबने कहा मुझे, बट यही है कि आई वॉज ऑन द ट्रीटमेंट, इसीलिए फिर मैं। दीपक भाई देखो, आपकी पर्सनल लाइफ है, अगर आपका मन करता है तो आपको लाइव चलानी चाहिए। देखो आपका इंस्टाग्राम है, और जो दिल करे वो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं वो है, बट कैसे है ना, मैं ट्रीटमेंट ले रहा था ना मेरे लीवर की, तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक यू नो आई विल जस्ट टेक लिटिल ब्रेक। नहीं तो मैं जाता था, ऐसे कुछ नहीं, मैं लाइव जाता था, लेकिन मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे लीवर की ट्रीटमेंट ले रहा था मैं। इनफैक्ट मेरी अभी बात हुई, पनोड़ी भाई के साथ भी बात हुई, सोनिया के साथ एक दो दिन पहले बात हुई, हम्म। सबके साथ बातें तो मेरी होती रहती है, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके वेरी सून। तो तबीयत जो खराब हुई है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार देख आदित्य, तू मेरे को बता यार, हेल्थ भी मायने रखती है कि नहीं बता। बिल्कुल, या मतलब इट्स अगर वेरी हेल्थ के इंपॉर्टेंट। ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, और उसके बाद में कैसा है ना, इंस्टा पे अगर ज्यादा बिजी रहूंगा ना, फिर मैं हेल्थ के ऊपर भी मेरे ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो इसीलिए फिर मैं ये करता था। ये किचन भाई बहुत हमेशा याद रहता है मेरे को। क्या हुआ? ये किचन याद रहता है मेरे को, हम रात को बना देते चाय। हाँ, हम रात को यहाँ पे चाय बनाते थे, राइट। नहीं, कुछ चीजें हैं जो हमेशा दिल में रहती है, और वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तुम्हें कौन सा घर पसंद है, ये वाला या मेरा पुराना वाला? देखो दो चीजें हैं। इस घर को, ये आपका जो घर है, इसकी जो ये मटका है ना, ये बहुत वायरल है, इसलिए मुझे ये किचन बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगता है। मटका मटका अभी नहीं है, मटका टूट गया है जैसे ही। ओ, मटका अभी यहाँ पे नहीं है, मटका टूट गया है। अरे यार, ये मटका मतलब आपका मटका जो है ना, वो वेरी फेमस। और जो आपका दूसरा घर है, वो बहुत पॉर्स एरिया में है, और बहुत जबरदस्त है, मतलब नो डाउट। बट पता नहीं, मेरा तो यहीं पे दिल लगता है, यू नो, मतलब मुझे यहीं पे ज्यादा देखो ये पसंद एकांत है, ये एकांत है, नो डाउट, शांत है, एकांत है। है। वेट, हमने इसको जरा क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। वेट ना, मैं जरा क्लीन कर रहा हूँ। अरे इनफैक्ट पनोली भाई ने ना एक मिनट, मैं करता हूँ, एक बार रुको, एक सेकंड, इससे ढूंढता हूँ मैं इसमें। इनफैक्ट पनोली भाई ने मुझे कहा कि तुम बोर हो जाओगे, ट्रीटमेंट तो तुम्हारी चल रही है, लेकिन तुम लाइफ दीपक भाई स्टार्ट जय करो। बोले की। हेलो जय बोले की, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ भोलेनाथ से, आप बहुत जल्दी सही हो जाए। हाँ। अरे यार, तो मैंने क्या दीपक। सोचा पता है क्या, मेरी ट्रीटमेंट अभी चल रही है लीवर की, क्योंकि मैंने हम्म कभी ध्यान नहीं दिया, और बीच में कोरोना के चलते मैं ट्रीटमेंट नहीं ले पाया। हम्म। लेकिन आपने भी मुझे कहा कि आपका भी कॉल आया था थोड़ी देर पहले, पनौड़ी भाई का भी मुझे कॉल आया था, जी जी जी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो एटलीस्ट मेरी हेल्थ की जानकारी तो दे दूं मैं पब्लिक को, बट नहीं ऐसे तो कुछ नहीं आप है। अपना, आप जो आप अपनी आईडी थी भोसड़ पप्पू वाली, तो हाँ। उसका नाम चेंज कर सकते थे मतलब आप। नहीं नहीं, मैं नाम चेंज कर सकता था उसका, बट पता नहीं क्यों, लाइक यू नो, मुझे मतलब ये भी रखनी है और वो भी रखनी है। हाँ मतलब कुछ होता है कि मतलब निगेटिव वाइब आती है उससे। हम्म। यार देख, मतलब अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि कोई बंदा कहता है भूसड़ पप्पू को कॉल पे लो, यू नो एंड ऑल दैट, तो मुझे वो आईडी से नफरत ही है, जैसे यू नो। और पता हाँ नहीं, हाँ मैं समझ गया। मैंने मजाक मजाक में उसका नाम रखा था भूसड़ पप्पू, लेकिन अभी है ना, जैसे नहीं मुझे नफरत हो गई है उससे। नहीं तो दीपक भाई, अगर आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो मेरी आईडी का एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, रील वील्स की व्यू भी बहुत बढ़िया जाती है, तो आप मेरी ये आईडी ले लो, मैं इसमें आपको नाम एडिट करके, आप अपना नाम मतलब आपका नाम एडिट करके दे देता हूँ।
नहीं नहीं रहने दो। एक्चुअली मुझे तो बहुत से लोगों ने, मुझे सोनिया ने भी कहा कि तुम मेरी आईडी ले लो करके, पनोड़ी भैया ने भी कहा, मुझे सब लोगों ने कहा कि हमारी आईडी ले लो, हैरी गुजराल ने भी कहा, मुझे 7-8 लोगों ने कहा। लेकिन मैंने सोचा कि देखो भले छोटी हो लेकिन भले अपनी हो तो चलेगा, नहीं तो ये अपनी ही है ना आपकी, मैं मतलब आपसे ये मांगूंगा थोड़ी वापस, आप रख लो ये मेरी आईडी। अरे इसके पहले तो तुमने मुझे और भी आईडी दी थी, याद है? तुमने मुझे 1 मिलियन की भी आईडी दी मुझे थी सब बहुत कुछ पहले। याद है, पर ये आईडी आप रख लो ना, परमानेंट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं नहीं यार, तुमने बोला यही बहुत है मेरे लिए। But Mr. Deepak, bro, you know what? You look like a young man. मलाई आ गई। आदित्य आया हुआ है मेरे घर पे, यहाँ पे आदित्य बानिया। आपके मित्र आए हुए हैं, पनोड़ी भैया नीचे बैठे हुए हैं। हाँ ले लो, पनोड़ी भैया को ले लो। अरे लाइव में ज्वाइन है अच्छा वो। तो पनोड़ी भैया है यहाँ पर, अच्छा, क्योंकि इनका डीपी चेंज हो गया ना पनोड़ी भैया का। हाँ हाँ। हेलो पनोड़ी भैया। यस। मैंने अभी नई आईडी चालू की है क्योंकि वो घोसड़ पप्पू नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये आईडी अभी चालू की है। एंड थैंक यू वेरी मच पनोड़ी भैया, आज आपने मुझे कॉल किया और आपने मुझे आज बहुत हंसाया। हमारी एक्चुअली बहुत बातें हुई पनोड़ी भैया और मेरी, तो पनोड़ी ने मुझे आज बहुत हंसाया। बट जल्दी से करो कि नहीं, ये मेरा लीवर का मतलब देखो, वैसे तो बहुत लंबी नहीं है ये ट्रीटमेंट, अभी और 6-7 दिन मेरी ये ट्रीटमेंट चलेगी लीवर की। राइट। 6-7 दिन। हाँ, और 6-7 दिन मुझे जाना होगा हॉस्पिटल में, उसके बाद में फिर वापस 1 महीने के बाद उन्होंने बुलाया है। ये हेपेटाइटिस का कैसे रहता है ना, इसका फॉलो अप करना पड़ता है बहुत, हेपेटाइटिस का। राइट। और बीच में आपने डाइट वाइट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मेडिसिन में भी ध्यान नहीं दिया था, और दारू मेडिसिन में भी सिगरेट। ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद में मैंने स्मोकिंग भी चालू कर दिया था। अभी मैंने 10-12 साल मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ दिया था। तो मेरे मम्मी ने मुझे कहा, और कैसे रहता है देखो, इंस्टाग्राम में सब लोग पार्टी करते हैं, इंस्टाग्राम में सब लोग स्मोकिंग करते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्मोकिंग करूं, ड्रिंकिंग करूं। तो इसीलिए सही भी बात मैंने है। अपने आप को थोड़ा अलग रखा, क्योंकि देखो मेरी हेल्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और मेरे मम्मी ने कहा कि दीपक तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रखना, और ऐसे कुछ नहीं है फ्यूचर में भी मैं रोस्टिंग करूंगा। लेकिन देखो वो जो एक बंदे में हेल्थ अगर अच्छी होगी ना, तो बंदा सब कुछ कर सकता है। यही है कि मैं सॉफ्ट रोस्टिंग करूंगा फ्यूचर में, राइट हार्ड राइट रोस्टिंग नहीं राइट। करूंगा। और मनोड़ी भाई भी मेरा साथ देंगे, और गिरा हुआ इंसान आप भी मेरा साथ देना सॉफ्ट रोस्टिंग में। बिल्कुल 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 पनोड़ी भैया। वैसे अभी आप हाँ, लोगों को तो हार्ड रोस्टिंग डेफिनेटली। की आदत हो गई है, और जब भी मैं अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले जब पनौड़ी भाई से मेरी बात हो गई, कसम से मतलब रोस्टिंग से ज्यादा तो मुझे इनसे बात करने में इतना मजा आया, मतलब क्या ही बताऊं मैं। लेकिन ये बकरी का क्या हुआ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बकरी की आईडी लौटा दो यार, वो तो सिंपल बनती है बकरी। तो लाओ $600 दे दो, मैं लौटा दूंगा। अरे यार वो कहां से लाएगी यार $600? और भाई मेरा तो आईडी सब उड़ाने कुछ, में भी भाई आईडी उड़ाने में भी पैसे लगते हैं दीपक, आईडी वापस करने में भी पैसे लगते हैं, सब जगह से मतलब के पैसे तो लगते ही है ना, सब में ही पैसे लगते हैं। तो विदाउट मनी तो अब मैं कैसे। मैंने बकरी को बोला था कि तुझे जिस खूंटे से बांध रखा है उस खूंटे से तू बंधी रह, जितना तुझे चारा मिल रहा है दिन प्रतिदिन उसको तू खा के खुश रह। लेकिन इसके पैर निकल आए थे, इसकी पंखें निकल आई थी, कभी ये चिंटू खुदाना की लाई पे, कभी और किसी की लाई पे जाके ये सरपंच बनती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी जिंदगी के बारे में तो कभी सोचा नहीं कि क्या होना चाहिए था, लेकिन वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचती थी, तो मुझे उसकी सोच ज्यादा पसंद मत आई, तो उड़ा दी मैंने। मैं अभी इसके ऊपर क्या बोलूं, मैं सिर्फ चाय की चुटकियां ले सकता हूँ, इससे ज्यादा भाई मैं देखो, क्या बोलूं, क्योंकि मेरे हाथ में मैं सिर्फ चाय है,
क्योंकि तुम्हारे हाथ में लोगों को बाय करने का उपकरण अरे है। नहीं दीपक, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, ये हमारे गिरा हुआ इंसान भाई साहब बैठे हो। भाई गिरा हुआ इंसान, सच बताओ, सूफी ने उसको अपनी लाइफ पे बोला था कि नहीं बोला था कि पनौड़ी भाई से तमीज से बात करियो? वो उन्होंने बोला था, उसके बाद मैंने पर्सनली कॉल करके बकरी को बोला कि ये सारी चीजें खत्म कर दो, कोई मतलब है ही नहीं। मैं तो खुद बोल रहा हूँ लाइव में सबके सामने कि मैंने उसको बोला था कि मत करो, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। मतलब मैं इतना फर्ज निभा सकता था दीपक भाई आपके लिए और पनौड़ी भाई के लिए कि मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि ये लोग कर देंगे तुम्हारे साथ। और अच्छा मेरा मतलब पनौड़ी, मेरा एक तो बार कोई ऐसे प्रभाव कहो नहीं। कि इस भिकाजी को फॉलो करो, इस भिकाजी को आगे जी लगाना ताकि मुझे रिस्पेक्ट मिले। नहीं मत कहना, जी कहो नहीं रिस्पेक्ट के ऐसा साथ। मैं नहीं दीपक यार, मैं ऐसा नहीं बोल सकता यार। भाई दीपक को सब लोग दबा के फॉलो करो, जितने भी यहाँ पे 500 लोग बैठे हुए हैं भाई, एवरीबडी इज फॉलोइंग दीपक कलाल। एंड इंस्टाग्राम की अरे शान जान। दबा के फॉलो करो यार, अभी ऐसे कुछ वो दबा दे कि पता नहीं मैं गर्म हो जाऊंगा यार। अरे मतलब नहीं मतलब सब के भाई फॉलो करो भाई। देखो यार दीपक, मैं तो चाहता हूँ कि मैं सब लोगों को एक हेल्दी वे में ट्रीट करूं, लेकिन हेल्दी में लेकिन जब मानते नहीं ये है तो तो फिर मुझे बलराज का डायलॉग लग रहा है मेरे को, हेल्दी में। भाई जितने भाई हैं सारे भाई एक बार दीपक भाई को फॉलो कर लो। और भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर ये लाइव देख रहे हैं वो सब लोग दीपक भाई की आईडी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कौन कौन देख रहा है, तो सबको ही दीपक भाई की आईडी को फॉलो करने के लिए स्टोरी डाल देना भाई लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे ना हो कि स्क्रीनशॉट के बाद एक डॉगी शॉट मिल जाए मुझे, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया गया है दीपक भाई। नहीं भाई दीपक को भाई स्टोरिया लगा दो, जितने भी अगर पनौड़ी आर्मी के मेंबर्स के सब लड़के हुए आए हुए यहाँ पे, तो प्लीज दीपक की ये स्टोरी लगा दो भाई। एंड फॉलो करो, ये दीपक की नई आईडी है, आई एम दीपक कलाल। तो भाई मुझे तुम्हारी लगता है आईडी अभी हम 50 आईडी बन जाएगी, है ना गिरा हुआ इंसान। आराम से आराम से आराम से। तो भाई मतलब मुझे दीपक हम पता नहीं कोशिश स्टोरिया करेंगे। लगेगी या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फेक आईडी जरूर बन जाएगी इस नाम से। नहीं स्टोरी तो लगेगी दीपक भाई, स्टोरी तो लगेगी। जितने स्टोरी तो लोगों के साथ लगेगी। लाइव में बैठते हैं वो तो सब लगाएंगे स्टोरी। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, पनौड़ी भाई बोल रहे हैं, लगेगी लगेगी। स्टोरिया तो लगेगी लगेगी, क्योंकि अब हम तुम्हारी जो फॉलोइंग लिस्ट है दीपक, वो बहुत ही हेल्दी वे में हम ग्रो अप करेंगे। यार ये जो हेल्दी वे है ना, इससे मुझे थोड़ा टेंशन आ जाता है यार। अरे नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। हम किसी की रोस्टिंग मतलब करेंगे, लाइक सॉफ्ट रोस्टिंग करेंगे, हम कंट्रोवर्सी नहीं तुम्हारी करेंगे। सॉफ्ट की डेफिनेशन क्या है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सॉफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि वही मैंने जब बकरी- रोस्टिंग चालू की थी तो यार मतलब थोड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी हमारी रोस्टिंग, नहीं मतलब अभी दीपक एक्चुअली बहुत ही क्या हुआ, ज्यादा देख मैं तुझे प्रॉब्लम बताता हूँ क्या हुआ। वो जो हमारी रोस्टिंग थी, तो वो रोस्टिंग बहुत ही अच्छी थी, तौर तरीके वाली थी, लेकिन उस रोस्टिंग को लोगों ने ना क्या बना दिया कि भाई एक जंग बना दी इंस्टाग्राम पे कि भाई आज मैंने बालियान को ये बोला तो भैंचो पनौड़ी क्यों बालियान को बोल गया। भाई ये लोग ऐसे एक चीज को ठान लेते, समझता है ना। हाँ। तो एक इन लोगों ने एक जंग का एक प्लेटफॉर्म बना दिया इंस्टाग्राम को कि भाई मुझे रोस्ट कर जाएगा, ये है वो है। तो फिर रोस्टिंग के नाम पे गालियां निकलने लगी, माँ बहने ये वो, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें मैस्टअप हो गई। लेकिन फिक्र मत कर दीपक, बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं सारा कचरा साफ कर दूंगा। दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए रोस्टिंग की, इतने टाइम से गायब। हाँ, तो जो पहले दीपक हम करते थे रोस्टिंग बीगो लाइव पे अपना बैठ के, राइट, तो वो सारी चीजें हम शुरू करेंगे फिर से। बट जितने भी यहाँ पे जो समाज के जो क्या बोलते हो उसको, ठेकेदार। नहीं ठेकेदार, अरे ठेकेदार नहीं, अभी आजकल ठोकते हैं ठोकेदार। हाँ, तो समाज के जो क्या ये भैंचो पता नहीं जो भी है, समाज के जो बूढ़े लोग हैं, गंदे लोग हैं, ठीक है। सबसे बुरा तो तुम्हें यार।
सबसे गंदा, वो कहते हैं ना, मतलब लाज शर्म हया सब तूने छोड़ दिए यार, मतलब थोड़ी तो रखता यार। जो मैंने तुझे बताया था कि पनौड़ी भाई सीमा रेखा को मत लांघना, सुन और भाई, उसके बाद मैंने में पनौड़ी जो मैंने है, भाई मैंने एक माँ को अपने खोए हुए बच्चे को मिलाया, मैंने एक भाई को अपने दूसरे भाई से मिलाया, भाई मैंने एक 6 साल की लड़की का हार्ट ऑपरेशन के लिए मैंने लाखों रुपए डोनेट कर दिए। तो ये क्या सब अच्छे काम नहीं है दीपक? नहीं नहीं, ये सब अच्छे काम है। देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने भी अच्छे काम किए, लेकिन यही है कि मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूँ। गिरा हुआ इंसान को भी पता है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है गरीबों के लिए, आदित्य बालियान को भी पता है। बट मैं मेरी इमेज जो है वो डैशिंग रखना चाहता था, जिसके चलते मैंने सॉफ्ट कॉर्नर वाली चीजें छिपा के रखी हैं। हाँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों को डोनेट किया है और करता रहूंगा। राइट। पनौड़ी भैया को भी मतलब- मैंने कुछ डोनेशंस अमाउंट दी हुई है, लेकिन मैंने पनौड़ी को हाथ जोड़ के कहा कि प्लीज प्लीज तुम इस बात का किधर भी जिक्र मत करना, क्योंकि नहीं, मेरी मम्मी ने पर कहा है आपकी कि एक बेटा महिमा के दाएं बारे हाथ में से जो बताना दान चाहता करते हूँ। हैं वो बाएं पैर को पता नहीं चलना चाहिए। सही बात है। दीपक भाई इतने महान आदमी हैं कि जानवरों के पैसे को भी आधा अपने लिए रख लेते हैं और उसको फ्यूचर में ध्यान करने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत Right. अच्छे हैं दीपक भाई यार। सही बात है। मैंने तो 3 साल पहले देखा था इसका एक ये जब निकला था सड़कों पे ऐसे दीपक बहुत निकल नहीं सकता है, मतलब के चल के। ये बंदा एक दिन निकला था अरे तो मैं वहां चलते पे नहीं, मैं स्केटिंग कर रहा था, नीचे स्केटिंग शूज थे। हाँ, तो ये स्केटिंग कर रहा था तो वहां रास्ते पे 2-4 भिखारी बैठे, तो इसने बोला कि है यू भिखाची, मैं तुम्हें पैसे तो देख लग रहा हूँ लेकिन तुम्हारे पास पेटीएम नहीं है क्या? इतने गरीब हो तुम लोग कि तुम्हारे पास पेटीएम नहीं है? तो इस तरह से ये बंदा, उस टाइम पे मोदी ने बोला था कि पेटीएम करो, तो इसने पेटीएम को इसने बहुत सपोर्ट किया है मोदी जी की इस सोच को कि भिखारी के पास भी पेटीएम होना चाहिए। तो ये सोच को इंडिया के अंदर हम लोगों ने बहुत ही पीछे से धक्का दिया था कि आज हर एक भिखारी के एक पास बार तो ऐसे पेटीएम है। हो गया यार, मैं पैसे की बोरी लेके बाहर निकला, अरे लेकिन मुझे पता बोलने चला- तो दे पूरी बात। आज हर एक भिखारी के पास पेटीएम है और वो भिखारी का मसीहा आज लाइव का होस्ट है। देखो अरे यार पेटीएम का बादशाह। अरे इसके पास पेटीएम है, लोग इसके पेटीएम को लात मारते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ पेट बचा हुआ है, पेटीएम भी नहीं है, पेट जिसके अंदर मेरा लीवर है। तो उसके लिए दुआ करो। और मैं मेरे बारे में यही बताना चाहूंगा कि दान धर्म के इस चक्कर में मैं कुछ भिखारियों को दान करने के लिए गया तो था, लेकिन पता चला कि उससे कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, इसीलिए मैंने वो पैसे फ्लश कर दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये वायरस जो है ये लोगों में फैले, और मेरी दान धर्म की ये कहानी जो है वो अधूरी रह गई। दीपक भाई मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके साथ आपकी रोस्टिंग लाइव में बैठा हूँ वापिस से दोबारा। मजा आ गया, कसम से दिल से बहुत सुकून मिल रहा है आज। भाई दीपक की एक बीगो लाइव चल रही थी, ये ऑलमोस्ट बात है 2014 या 2015 की, राइट? अब मैं लाइव में नहीं था, मैं नीचे बैठा था। उस टाइम पे बीगो लाइव पे सब लोग लाइव चलाते थे, बकचोदिया होती थी पूरी रात भर। तो दीपक ने वहां पे कोई पता नहीं कोई बंदा था रैंडम को, किसी को रैंडम ने जो होस्ट था उसने ऐड किया, राइट? भाई मैं वहां रिहैब सेंटर में था और लाइव देख रहा था दीपक की। तो वो बंदा जैसे ही लाइव पे आया ना भाई, उसको देख के ये दीपक की शक्ल, उसको देख के इतनी फनी शक्ल हुई, ये बंदा झूठ मूठ कर रोने लगा, बोला कि यार तुम कितने गरीब हो, तुम कितने भिखारी हो, मुझे रोना आ रहा है। भाई वो सीन देख के मैं इतना भैंचो हंसा, मैं इतना हंसा, मैं पागल हो गया। मैंने बोला यार क्या बंदा है उस टाइम की बात। जो मैं इतना अच्छा हंसा पनौड़ी था। भाई आपसे एक क्वेश्चन है और दीपक भाई आपसे भी है। पनौड़ी भाई आप सबसे पहले दीपक भाई के साथ लाइव कैसे जुड़े थे और आप लोगों की वो लाइव कैसी गई थी?
और दीपक भाई आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने दीपक भाई के साथ लाइव ज्वाइन, पनोड़ी भाई के साथ लाइव ज्वाइन की थी, तो आपने क्या सोचा था कि इस बंदे के साथ कंटिन्यू करना है और क्यों इनको दोस्त बनाना है? तो पहले तो पनौड़ी पनोड़ी और भाई मेरी बोलते जब लाइव चलती थी ना, तो पनौड़ी मेरे लाइव में पहली बार आया, और उसके बाद में बीगो पे ना पनौड़ी, बीगो पे या हाँ बीगो पे ये पहली बार आया, और उसके बाद में मैंने इसको दुकानदार का दर्जा दिया, और मैंने उसको कहा कि तुम बहुत ही मेहनत करते हो, ये है वो है, और उसके बाद में मैं तुम्हें ग्रो करूंगा, हेल्प करूंगा। तो इस तरह से नहीं मुझे नहीं लगता है दीपक, नहीं तू दीपक भूल गया, उससे पहले भी मैं लाइव पे आया था, मैं रिहब सेंटर से तेरे साथ लाइव पे आया था, एंड वहां पे मैंने ये बोला था कि भाई तुम्हारी लाइव मैं देखता हूँ, यू नो, एंड आई चेंज माई सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला, के भाई मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारी चीजों से मेरा ध्यान हट चुका है। तो पहली लाइव हमारी बीगो लाइव पे वो थी जहाँ पे वो लड़की, शायद उसको तू जानता होगा, समर सैयद। हाँ हाँ, समर सैयद, राइट 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 राइट, हाँ समर हाँ सैयद थी उस बराबर, लाइव वो के हमारी ऊपर, पहली लाइव थी। वो हमारी एंड ही पहली वाज लाइव इन थी रिहैब बीगो पे। सेंटर, बिकॉज इसने या काफी मतलब 2.5 करोड़ इसने खर्च कर दिए थे ये तरह उसके तरह की बाद चीजों के ऊपर। उसके बाद हम, जब मैं लाइव पे आया तेरे साथ, तब मैं स्टोर पे था, एंड उसके बाद तो ये बीगो बंद हो गया था ना इंडिया में, बीगो बंद हो गई थी बिकॉज चाइनीज ऐप थी वो। हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ तो बीगो बंद हो गई, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी लाइव, इंस्टाग्राम था लेकिन लाइव का ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। राइट राइट, लाइव का ऑप्शन आया उस टाइम पे 2 ही लोग ज्वाइन हो पाते थे, कि लाइक दो ही विंडो थी जब 2 लोग ही ज्वाइन हो पाते थे। तो उस टाइम पे दीपक रैंडम लोगों को लेता था एंड रोस्टिंग, एंड फिर हमको सोनिया, हमारी रंडी दीदी मिली, हाँ हाँ सोनिया। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो सोनिया हमको बीगो पे मिली। नहीं, सोनिया हमको इंस्टा पे मिली थी दीपक। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। लेकिन वो बीगो के भी क्या दिन थे, नहीं हम लोग कितना एंजॉय करते थे बीगो पे, है ना। या पूरी पूरी रात भर लाइव पे, दीपक कश्मीर में रहता था उस टाइम पे, कश्मीर से दीपक लाइव पे आता था बीगो पे। हाँ हाँ हाँ, कश्मीर में रहता था। मुझे लगता है हिमाचल में भी मैं रहा, नहीं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी मैं रहा था। तो उस हिसाब से तो आप लोग बहुत पुराने हो, मतलब जब 2 विंडो होती थी तब से आप लोग लाइव चला रहे हो, अरे मतलब उससे बहुत बड़ी। पहले गिरा हुआ इंसान, बीगो से हम एक दूसरे को जानते हैं, 14-15 से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, हमारे दोस्ती को काफी साल हो गए, काफी साल हो गए। अब ये बकरी बोल रही थी कि पनौनी भैया ने भी दीपक कलाल का फेम खाया, वो अब उसको क्या पता कितने साल से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो। नहीं काफी साल हो गए, मुझे तो लगता है हमारी दोस्ती को 7-8 साल हुए रहेंगे, नहीं पनौड़ी। हाँ हाँ, पहले यार ये नहीं था गिरा हुआ इंसान, पहले क्या था पता है तुझे, लाइव खत्म, बात खत्म, भाई अपने अपने घर पे सारे लोग, ये हाँ डीएम में मतलब हम लोग कांटेक्ट ऐसे करना। लाइव पे ही ऐसी बातें करते थे, ऐसे व्हाट्सएप पे वगैरह हम हाँ। लोग नहीं ऐसे इतना बात करते थे, है ना हाँ। पनौड़ी। हाँ, ये सारी बकचोदिया है ना भाई, ये सारी चीजें ज्यादातर यू नो लाइक हुई पिछले 1.5-2 साल पनौड़ी में। भैया, मैं आपको तब से पहचानने लगा कि आप किसी एक आदमी और उसकी, मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक आदमी था और उसकी औरत को आप बहुत गाली दिया करते थे। जब भी मौका मिलता था दीपक भाई आप उसके साथ ऐड करते थे और आप उसको गाली देते थे, मुझे उसका नाम अरे याद वो नहीं आ रहा। कोलकाता वाला देव की बात कर रहा अच्छा है, अच्छा, देव, हाँ, देव, 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 देव। देव, हाँ देव और पीहू की बात कर रहा है। हाँ हाँ, देव और पीहू उस समय आप गुटखा खा के इनको खूब गाली देते थे। हाँ हाँ, सही बात है भाई तेरी। उसी दौरान हमें ये मिला था, ये आर्यन चौधरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसी हाँ। दौरान बीगो पे मिला था। उसी दौर में ही तो मिला था ना ये आर्यन चौधरी हम लोगों को। तो ये कितने 2-3-4 साल की बात होगी होंगी, था ना। हाँ ये कोविड हाँ, के फर्स्ट वेव की बात है, जब कोविड पहला सीजन आया था, उस समय की बात है। हम्म। हाँ हाँ। नहीं खैर वो उस- जो पहले तो एक अलग ही लेवल पे चलती। आपका हाँ, नेटवर्क दीपक भाई। ये राकू भी उसी टाइम पे मिली थी, ये राकू आती है ना लाइव पे, राकू, हाँ ये हाँ, हाँ। राकू भी उसी टाइम पे ही मिली थी। थैंक्स। राकू तो पहले लाइव पे आके गाली वालियां दे देती थी, फिर बाद में व्हाट्सएप कॉल पे प्लीज। लेकिन राकू तो अभी बहुत खुल गई, नहीं वो तो अभी लड़की से औरत बन गई यार। वो जो डिम्पल कपाड़िया का गाना है ना,
वो कौन सा? अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया जांबाज का, दिलबर तुझसे मिलते मिलते मैं भी औरत बन गई। मतलब पहले वो लड़की थी, लेकिन अभी परसों मेरी उसके साथ बात हो गई यार। मतलब वो तो अभी एकदम खुल चुकी है यार। मतलब खुले में एकदम बात करती है वो तो आजकल। और गिरा हुआ इंसान तुम्हारे नाम से भी बहुत आईडी बनी है यार। तुम्हारे नाम से एक आईडी बनी है, उसका नाम है गिरा हुआ सामान। हाँ, वो बकरी की ही आईडी है, बकरी की ही आईडी है, बकरी ने बनाई है वो गिरा हुआ सामान। तो ये बकरी की आईडी लौटा दो ना यार, अच्छी लड़की है यार। वो लाओ गरीब 600 मैंने नहीं उड़ाया, पनोड़ी भैया ने उड़ाया है, वो पनोड़ी $600 भैया अरे उड़ाया। भैया वो सिंपल लड़की है यार, ऐसे मत करो यार। थोड़ा तो सोचा करो यार हम गरीबों का। वाह, हुक्म की तामीन तूने ही की थी, अब तू ही बोल रहा है कि गरीबों का सोचा करो। नहीं, बट लोगों की आइडिया उड़ती थी ना, मुझे दुख होता नहीं, इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं प्यार में शामिल, मैं बस अपने आप में मस्त रहता था। तू ही थी। मतलब पता नहीं क्यों। वो तो आप बीती होती है तब पता चलता है ना। आपने अच्छा शब्द यूज किया, आप बीती। अभी एक वीक पहले दीपक मेरे साथ कॉल पे ये बकचोदी कर रहा था कि पनोनी भैया ऐसा है वैसा है। मैंने बोला सही है, ये है वो है। तो बोला कि मैं आऊंगा। मैंने बोला अब तुझे तो आना है, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अरे मेरी अभी 5 मिनट मतलब आधा एक घंटे पहले बात हुई दीपक भाई से। दीपक भाई बोलते हैं अरे भाई मेरा मन नहीं करता, ये नहीं करता। और फिर मैं देखा कि आदि भाई के साथ नई आईडी बनाकर आ गई है। मैं इनको नहीं फोर्स कर ऐसे रहा था नहीं कि है। आप मैंने सोचा कि ठीक है चलो जाने दो, हम लोग एटलीस्ट दिल की बात तो बता सकते थे। मुझे पता है कि मेरी ट्रीटमेंट चल रही है हेपेटाइटिस की, बट जो भी है एटलीस्ट आई कैन शेयर माय थॉट्स विद पीपल। वैसे मैं मेरे माँ के साथ बहुत बात करता था। मतलब मेरे रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, बट यही है कि देखो लेंदी प्रोसेस है इसकी और ट्रीटमेंट भी लेंदी है, बट चल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग से मुझे अलग होना है, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और यार मैंने गिरा हुआ इंसान, मैंने यार 7-8 साल, मतलब 7-8 साल नहीं, मुझे लगता है 9-10 साल मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं किया। आदित्य बालियान को कुछ पता है? हाँ हाँ पता है, पता हाँ, है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता था, गोवा में भी नहीं करता था। जितने भी फैंस आते थे मुझे ड्रिंक्स ऑफर करते थे, ड्रिंक्स करो, ये करो, वो करो, बट मैं बिल्कुल नहीं खाता था। और मैं खाने में भी वाटरमेलन ही खाता था। हाँ, सही बात है दीपक। देखो आप लोग यंग हो यार, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इजंट इट? सही नहीं है वो तो भाई, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ मत है यार दीपक। वो बात तो मैं मानता हूँ। सोनिया कहाँ पर है? सोनिया करवा चौथ का तेरे लिए व्रत तो रखा था उसने। भड़वा चौथ अच्छा का? आदि हाँ। भाई, कोई बंदा हो तो जिनको मतलब दीपक भाई का खास आदमी, तो मुझे अलग करके आप उनको ऐड कर लीजिए। अब बताओ मुझे देख के कोई ऐसा है तो। आज तेरे लिए उसने भड़वा चौथ का व्रत तो रखा था। नहीं है कोई। कोई भी नहीं है, सूफी भाई भी नहीं है। अरे तेरे लिए स्पेशल तो व्रत रखना मतलब तेरे लिए तो भड़वा चौथ ही होती है ना। अभी तो उसका पति बना है, उससे पहले तो उसका भड़वा था। नहीं, वो भी सही है, बट क्या पति बनने से क्या बनता है यार? जब पत्ती पत्ती दिखाई देती है ना, हरी हरी पत्ती, पति जो है वो पति नहीं रहता यार। जब पत्ती दिखाई देती है ना तो फिर पति पति नहीं रहता है, सही बात है। पतेला बन जाता है वो। तो दीपक भाई तुम्हें रोज आना चाहिए लाइव पे मेरे हिसाब से, तो अभी करना चाहिए, मजा आता हाँ, है। तुझे रोज लाइव पे आना। अरे दीपक यार तेरी आईडी तो ऐसे ही ग्रो हो जाएगी यार, हेल्दी वे से। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसमें। ये कुछ बलराज का problem- डायलॉग काफी फेमस हो रहा है, हेल्दी वे हेल्दी वे। नहीं, इसको मैं नेशनल एंथम टाइप बना दूंगा इंस्टाग्राम पे।
कि सारी चीजें अब हेल्दी वे में भी हेल्दी वे से ही होगी। आईडी उड़ाओ तो भी हेल्दी वे से उड़ाओ यार, अच्छे से कन्वर्जेशन करके उड़ाओ। ऐसे बिना कहे आईडी मत उड़ाओ। उसमें साला फिर बंदा सोचता रहता है कि यार किससे क्या दुश्मनी थी मेरी, क्यों मेरी आईडी चली गई। नहीं तो बकरी राइट। की तो आज वो लगा रखी थी, मैंने तो आज ही स्टोरी देखी हो यार। बकरी की आईडी तो कर दो वापस यार, उसका तो कोई सीन नहीं था। एक दीपक भाई तुमने बोला था उड़ाने के लिए। लीजिए दीपक भाई, आपको एक चंदा वाला मिल गया। अब आप दोनों में पैसा मिला के पनोड़ी भैया को दे सकते हैं $300 मैं हम्म। तो भाई मेरे खाने के वांदे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तो दीपक भैया जितने मसीहा आएंगे उतना कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो क्या गलत है इसमें। नहीं चलो एक्चुअली बकरी मेरी जो तुम्हारे सच्चाई लिए है वो आदित्य बालियान को पता है। भाई, चलो मतलब ये बात तुम्हारे सच लिए है कि भाई, मेरे चलो मम्मी डैडी एलए में दीपक रहते ने हैं। बोला है आईडी वापिस कर दो, तो बच की तुम्हारे लिए ऑफर $600 नहीं भाई दीपक, तेरे कहने पे 50% डिस्काउंट, $300 वो चिंटू चुदाना से मांग और दे दे मुझे, 24 घंटे में तेरी आईडी वापस। आ जाइए। वो तो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उनके लिए मतलब $300 मतलब कितना होता है, 25,000 होता है। 25,000 उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 24-25 हजार तो बहुत बड़ी अमाउंट है। दीपक भाई चलो आप अपने खजाने में से दे दो, आपके पास तो बहुत है। अरे 50% तुम्हें लगता है डिस्काउंट तो ऐसे? दे दिया दीपक के कहने पे। दीपक के कहने पे 50% डिस्काउंट तो दे दिया। लेकिन एक बात है यार दीपक भाई की, मतलब ये लाइफ पे कंजूस लगते हैं, बट ये रियल लाइफ में भाई ये बंदा गड्डी रखता है। हाँ अरे ले ले आदित्य, ये ले, मतलब ये बंदा भाई खुल के पैसे उड़ाता है, नो डाउट, ये चीज तो मैं मानता हूँ। सही बात है। नहीं ये बात सच है कि मैंने आदित्य के फ्लाइट के टिकट्स वगैरह भी बुक किए थे, ये सच है। देखो जो सच है वो सच है, और उसको इनवाइट भी किया था मैंने घर पे। तो एक अरे काम नहीं करो, आदित्य ये झूठ है, बता। अरे 2 टिकट दोबारा कर दो ना, मैं फिर आपके पास मेरा आपके अभी लास्ट खर्चे लास्ट ईयर तो शायद इस टाइम पे गोवा था ना दीपक तो। हाँ लास्ट ईयर में इस टाइम गोवा पे था, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के चलते मैं यहाँ पे रुका हूँ। राइट। अंकुर महाजन को शायद- पाल रहे थे उस समय ये। हाँ लास्ट ईयर तो अंकुर महाजन को भी बहुत मजे थे भाई। हाँ होटल भी अच्छा था वो भी। मैं देखूंगा अभी, शायद मैं इस टाइम दूसरी जगह पे जाऊंगा। मैं तो शायद इस टाइम केरला भी बालियान को जाऊंगा। साथ में ले जाना, बालियान लड़का अच्छा है, इसको ले जाना साथ में। मैं आज महाजन को फोन करता हूँ, मैंने कहा दीपक भाई गोवा जा रहे हो, वही बात क्या आ जाएगा। भाई नहीं यार भाई, नहीं लेकिन मेरा कंफर्म नहीं है, मतलब मैं ये टाइम मैं केरला भी जा सकता हूँ, क्योंकि केरला जो है वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है उतना, तो शायद मैं केरला भी जाने की सोच रहा हूँ। नहीं बात सच है यार। अब नॉर्थ इंडिया तो तूने इतना एक्सप्लोर कर लिया, तो मैं भी तुझे बोलने ही वाला था कि ये नॉर्थ इंडिया बहुत ही हुआ, अब साउथ इंडिया के साइड थोड़ा चलते हैं दीपक। वहां पे भी बहुत बड़े बड़े अकाउंट हो गए। हेल्दी वे में ले लिया जाएगा सबको पनोड़ी भैया। केरला में तो ठंडा मौसम है ना, केरला तो मतलब अच्छा एरिया है, अच्छा नहीं इलाका। केरला में सही बहुत बात है। पसीना आता है यार, ये जितने भी कोस्टल एरियाज है ना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसीना आता है। बट दिसंबर में जनवरी में मौसम ठीक रहता है केरला में। तो महाजन भाई को तो तुम भाई, एक बात थी गोवा में, लेकिन तुमने मजा बहुत लिया भाई। रोज शाम को बैंक फुल अय्यासियां, हुक्का, बियर, ये वो। गोवा में अच्छा एरिया है। तो इसीलिए तो भाई मैं तुझे बालियान बोल रहा हूँ कि इस बार इस विंटर की ट्रिप में दीपक जहाँ पे भी जाए, केरला जाए, नहीं चेन्नई एक्चुअली मैं जाए। सच कहूँ, देखो इस टाइम है ना मैं मेरे मम्मी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे काफी सपोर्ट किया। तो मैं, और ऐसे नहीं है, मैं मम्मी के साथ भी इसके पहले भी जाता था, ऐसे कुछ नहीं है। तुम्हें भी पता है ये पनोड़ी भाई, ये बात मैं कश्मीर में भी मम्मी के साथ ही था। तो Right. इस टाइम में मेरे मम्मी के साथ ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ को लेकर, क्योंकि कैसे है देखो 10 साल मैंने स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ा, बराबर है, हो सकता है कि वहां का माहौल देख के मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोबारा चालू करूं, तो वो कंट्रोल करने के लिए मेरी मम्मी जो है वो मेरे साथ रहेगी अभी। राइट। तो फिर महाजन भाई का कैंसिल। हाँ क्योंकि देखो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा जो हेल्थ है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे अभी मेरे हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जाएंगे वो तो बंदा कह रहा था मैं दूसरे कमरे और मैं देता था यार, देख स्मोकिंग बंद, ड्रिंकिंग बंद, उसके बाद में डिनर में तरबूज खाना, मतलब मैं हमेशा ही ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देता था। अब महाजन का तो कैंसल ही होगा ना भाई।
इन दिनों तो भाई गोवा थे। नहीं नहीं, हाँ। क्योंकि मैं मम्मी के साथ अभी रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी को भी थोड़ा टाइम दूं, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र अभी 75 ईयर्स है। तो मेरी मम्मी को तो सबसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी को गालियां पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये साल में मेरी मम्मी के साथ बिताऊं, ताकि वो भी खुश हो जाए और जिंदगी भर मुझे गम पछतावा नहीं रहेगा कि मैं मम्मी को टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी मम्मी की उम्र अभी बहुत ये है। राइट राइट राइट, और नहीं नहीं देना मैं चाहिए भी- दीपक, सही बात है। हाँ। अब ऐसे भी यार अब मम्मी को ही टाइम देना पड़ेगा, अब आईडी तो रही नहीं। इनके फॉलोवर कितने थे? 4 लाख कुछ थे, 5 लाख होने वाले थे ना? हाँ, मेरे 4,65,000 का फॉलोअर्स। अब मैं भी जब कसिनो में से हारता हूँ तो फिर मुझे भी एक ही रास्ता दिखता है कि भाई चलो मम्मी के घर। तो एंड में तो वही होता है, नहीं हर हार जाता हूँ तो कौन सा रास्ता दिखता है? मम्मी का घर।